इंद्र जिमि जम्भ पर, पाडव सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये पोयम तो शायद आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। महाकवि भूषण जी की ये कुछ पंक्तियां मैं लेकर आया। इनको बोलते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी पोएम नहीं पढ़ी या मैं इससे पहले कभी इस बारे में जानता नहीं था। मैं हमेशा इस तरह की पोएम्स पढ़ता रहता हूँ और मुझे कुछ कवियों की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। बट आज इस पोएम को यहां पर लाने का, इसके बारे में बात करने के पीछे का एक जरूरी मतलब है। आज हम बात करने वाले हैं भय के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं करेज के बारे में। जब जब करेज का नाम आता है तो हमारे दिमाग में कुछ नाम आ जाते हैं। महाराणा प्रताप के, शिवाजी महाराज के, रानी लक्ष्मीबाई, दसियों नाम आ जाते हैं हमारे बीच में। पृथ्वीराज चौहान के नाम आ जाते हैं। कैसे इन्होंने साहस का परिचय देते हुए उन परिस्थितियों में, उन कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम करते रहे जहां पर शायद कोई आम आदमी होता तो टूट जाता। उनके अंदर भय नहीं था। भय किस बात का? भय इस बात का नहीं था कि मैं हार जाऊंगा। भय इस बात का नहीं था कि मेरे साथ अगर ये हो गया तो क्या होगा। छत्रपति संभाजी महाराज को पता था, छत्रपति शिवाजी महाराज ये जानते थे कि मुगल 200 सालों से राज कर रहे हैं, बट फिर भी उनके अंदर ये साहस था कि हम उनसे लड़ेंगे, हम उनके साथ भिड़ेंगे। और अंततः उन्होंने वो परचम लहराया कि आज तक उनके बारे में बात करके हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारी युवा की पीढ़ी के बीच में एक भय है। किस बात का भय? तो भय इस बात का है कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ कैसा हो सकता है। अभी हाल ही में एक मूवी आई मिसेस करके। मैं उस मूवी पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। जो उसका टॉपिक था बहुत संवेदनशील टॉपिक है, बहुत वल्नरेबल टॉपिक है और समाज में इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। जिस प्रकार से उस मूवी की छोटी छोटी क्लिपिंग्स काट के ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इसके इसके एक एक शादी के प्रति भय पैदा कर रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन के प्रति भय पैदा कर रहे हैं, एक मैरिज इंस्टीट्यूशन के प्रति भय पैदा कर रहे हैं, क्या ये सही है? मैं मानता हूं कि समाज में कई चीजें गलत हैं और इस तरह की वाकये अभी भी होते हैं। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं। बट एक 12 साल के बच्चे में, 15 साल के बच्चे में, 17 साल के बच्चे में ये भय बिठा देना कि आपके साथ भी ऐसा होगा ताकि इस इंस्टीट्यूशन पर ही भरोसा उठ जाए। मैं देखता हूँ जब वो रील्स आती है उनमें कमेंट बॉक्स है, मेरी आदत है अक्सर मैं रील्स में, मैं सोशल मीडिया के यूट्यूब शॉर्ट्स में कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ। उन कमेंट्स में बहुत सारे लोग अलग अलग से कमेंट्स करते हैं, अलग अलग तरीके के उनके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कोई कहता है कि इस शादी नामक चीज को ही खत्म कर देना चाहिए, ये बोझ है, इससे सिर्फ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? हम लोग अपने घरों में देखते चले आए हैं, हम लोग अपने परिवारों में देखते, जिस समाज में मैं रहता हूँ, मैं हो सकता है मैं बहुत छोटे समाज में रहता हूँ, मेरा सोचने का जो दायरा है बहुत संकीर्ण हो सकता है, बट फिर भी मेरे जो जानने वाले लोग हैं उनके अपने अलग अलग समाज तो हैं, बट उनसे भी मैं बातचीत करता हूँ तो उनका भी एक मानना है कि हाँ समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से दर्शाना कि लोगों के अंदर एक भय बैठ जाए, ये कहाँ तक जायज है? अक्सर हम छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो स्कूल में नो डिटेंशन पॉलिसी है। उसमें हम ये सिखाते हैं कि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का भय ना डाला जाए, डर ना डाला जाए, वो फियरलेस होकर पढ़ाई करें, फियरलेस होकर काम करें। और हम क्या कर रहे हैं रील्स के माध्यम से? एक तरफ हमारी गवर्नमेंट से पॉलिसीज बनाती हैं, दूसरी तरफ हम ये क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से बच्चों के बीच में भय फैला रहे हैं। भाई साहब 140 करोड़ का देश है ये, 140 करोड़ का देश। अब तो बढ़ भी रहे हैं और दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं।
इस 140 करोड़ के देश में घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के साथ विडंबनाएं भी होती हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हम ये मान लें कि सब कुछ खराब है, या ये मान लें कि सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है? तो ऐसा नहीं है। समाज का एक पॉजिटिव पक्ष भी है, समाज का एक अच्छा पक्ष भी है। उन्हीं रील्स के कमेंट बॉक्स में मैसेजेस हैं, कमेंट्स होते हैं कि अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, हम काम तो कर ले बट अप्रिसिएशन चाहिए। जिस काम के लिए आपको अप्रिसिएशन चाहिए, इसका मतलब आप वो काम मन से करते ही नहीं। हम इतने बड़े हो गए, कुछ सालों में हम भी 30 पार कर जाएंगे, अभी नहीं हुए। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारे घर में माएँ बहनें भाभियां अप्रिसिएशन का इंतजार कर रही हो कि हमारे काम के अप्रिसिएशन हो। इवन हमारे फादर्स भी कभी अप्रिसिएशन का इंतजार नहीं करते। उनको पता है कि इसकी पढ़ाई के लिए हमें मेहनत करनी, वो कर रहे हैं। वो उनका, उन्होंने उसको अपना कर्तव्य मान रखा है, उसको अपनी जिम्मेदारी मान रखी है। और तभी ये समाज एकदम शांत बैठकर काम कर रहा था और सुचारू रूप से चीजें चल भी रही थी। लेकिन समस्याएं तब और जटिल और बढ़ जाती हैं जब हम उन कामों के लिए भी अप्रिसिएशन मानना चाहते हैं जो हमारे कर्तव्य हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना बनाना, घर का काम करना महिलाओं का कर्तव्य ना, इस बात को अलग तरीके से ना ले जाया जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिन कामों को करने में पहले कर्तव्य माना जाता था, जिम्मेदारी मानी जाती थी, अब उन कामों को करने के लिए अप्रिसिएशन मांगा जाता है। तो आप ये समझिए कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका नुकसान क्या हो सकता है। चीजें जैसी चल रही वैसी भी नहीं चलनी चाहिए, बदलाव, समय के साथ बदलाव होना आवश्यक है। बट एक चीज समझिए कि इंस्टीट्यूशंस, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो सामाजिक ताना बाना है, इसको बिगड़ने से, इसको ध्वस्त होने से हमें आज रोकना पड़ेगा। वरना एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी की पूरी प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी और बाद में हमारे हाथ में सिर्फ मिट्टी रह जाएगी। ये जो पश्चिमी सभ्यताओं की हम दुहाई देते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में ये होता है, वहां इकलौते रहते हैं, एकल परिवार रहते हैं, सब खुश है, कोई खुश नहीं है। कई रिपोर्ट्स तो आपने पढ़ी भी होंगी, कई जगह पे आपने देखा भी होगा कि ये सभी लोग, इनमें से मैक्सिमम एक मेजर पोर्शन जो है, एक मुख्य भाग इनकी जनसंख्या का डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन जैसी समस्याओं से ग्रसित है। हमारे भारत के समाज में ऐसा नहीं होता था, आज से कुछ साल पहले तो नहीं होता था। जब ज्वाइंट परिवार हुआ करते थे, मिश्रित परिवार हुआ करते थे, तब तक तो नहीं था, सब खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, मिलजुल के रहते थे। उनको अपने कर्तव्यों का बोध था और उन कर्तव्यों का वहन करते हुए सुखी सुखी वह अपने जीवन त्याग देते थे। आज उन कामों के लिए भी हमें प्रशंसा चाहिए, उन कामों के लिए भी प्रशंसा चाहिए जो शायद हमारे जीवन के सबसे आधारभूत कार्य हैं। अगर मैं हूं अपने घर में अपने आप खाना बना के खाता हूं, बनाता हूं, बर्तन धोता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे घर में मेरे पापा ये तारीफ करें, अरे मेरा बेटा जो है वो बर्तन धोता है, काम करता है, खाना बनाता है। अरे ये क्या बात हुई भाई, मेरी जिंदगी है, मैं बाहर रह रहा हूं तो मैं ही तो बनाऊंगा, मैं ही तो खाऊंगा और मैं ही बर्तन धोऊंगा। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कर्तव्य है मेरा। मैं घर में झाड़ू लगाता हूं तो मैं ये उम्मीद करूं कि भाई मम्मी रोज मेरी तारीफ करे, अरे मेरा बेटा जो है वो झाड़ू लगाता है। ये कौन सी बात हुई भाई, ये अप्रिसिएशन वाली बात है। इन चीजों को समझने की जरूरत है और इन चीजों का भय बिठाना एक युवा पीढ़ी के अंदर, जो वास्तविक में ये 40 साल के जो बच्चे युवा नहीं है, हम जैसे लोग युवा, अब हम लोग तो खैर अब युवा और अधेड़ के बीच के दहलीज पे पहुंचेंगे थोड़े समय बाद, 10 साल बाद तो पहुंच ही जाएंगे। बट ये जो 12 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं जो रील्स का उपभोग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, शॉर्ट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, इनके दिमाग में ये बातें अगर आज बैठ गई तो इसका नुकसान हमें 10 सालों बाद अवश्य होगा। एक
परिवार की भूमिका हमें निभानी पड़ेगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हमें निभानी पड़ेगी, एक गार्जियन की भूमिका हमें निभानी, और तब चीजें दुरुस्त हो पाएंगी। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, उन विचारों के खिलाफ असहमति जताने के लिए आप मुक्त हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, वहां पर अपने विचार रख सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि इस बारे में भी बोलिए। मैं अपने विचार रखूंगा, आप अपने विचार रखिए। कि उस तरह से एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए इन चीजों के बारे में। कहीं नहीं हो रही सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे वो बातें हो रही जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन काम की बातों के बारे में, सही बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखना चाहता, बात भी नहीं करना चाहता। तो मैं इसी तरीके का प्लेटफॉर्म बना रहा हूं। ये जो हमारी कोशिश है, इसी तरह का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है, जहां पर लोगों के बीच में उन मुद्दों पर बात हो जो समाज के लिए ठीक है, जो समाज में एक बदलाव की धारणा ला सके। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।